बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। हमने जब भी उन्हें घबरा के पुकारा है, हमने जब भी उन्हें घबरा के पुकारा है, आवाज़ ये आई है ये शख्स हमारा है। हमने जब भी उन्हें घबरा के पुकारा है, आवाज़ ये आई है ये शख्स हमारा है। यूं तो गुनाहों की फहरिस्त है बड़ी, लेकिन सरकार दो आलम की रहमत का सहारा। स्टेज पर जलवा फरोज सभी अहबाब, चूँकि बड़े लोग हैं और बड़े ज़रफ़ भी बड़ा रखते हैं, मेरे सरों का ताज हैं। इस बज़म में आज एक चीज़ जुदा देखने को मिली, वो ये कि पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं, अक्सर व बेशतर महफ़िल में, बल्कि सभी महफ़िल में सरकार की नामूस का पहरा देने वाला कोई ना कोई दिखाई दे देता है। मगर जहाँ कहीं भी नामूस रिसालत के पहरेदार को देखा, उसे अपनी वर्दी में देखा। और अगर पहरेदार मखसूस वर्दी में फिरे तो वो जंग जीत नहीं सकता, इसलिए कि हर ऐरा गैरा देखने वाला जब उसे पता चले कि पहरेदार की ये वज़ाकता होती है, तो हज़रत उससे बचाव की वो 100 सबीलें तलाश कर लेता है। इस बज़म में हर बंदा मुझे पहरे दिखा नज़र आया। पहरेदारों में ये रंग भी हैं, पहरेदारों में ये रंग भी है, यानी बावर्दी भी हैं और बगैर वर्दी के भी हैं। जब हर महाज पे कामयाबी हासिल करना हो तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहरेदार हर रंग में हो। कामयाबी तभी मिलती है। कोई देखने वाला समझे कि ये तो मेरे जैसा है, मगर जब वो अपना वार करने लगे, उसे पता चले ये तो पहरेदार है। तो जहाँ हर रंग में मुझे पहरेदार खूबसूरत आज लगे, वहाँ आज दिल बाग बाग हुआ कि हज़रत अल्लामा मौलाना महरे माकूल मनकूल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान साहब तकरारवी सैफ़ी, इनकी मेहनत, इनके फैज़ ने, इनकी मेहनत और इनके फैज़ की बदौलत उठती जवानियों के सरों पे सैफ़ी ताज सजाया है और दिलों में बाबे का इश्क बिठाया है। आज ये रंग भी हमें जुदा दिखाई दिया, वगरना
दुनिया तो आज तक हमारे कानों तक यही पहुंचाती आई है कि भाई मौलवी का रास्ता और है और पीर का रास्ता और है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा दिखाई दिया, दिल खुश हुआ। अच्छा भाई, कोई तमहीद नहीं, चूंकि आप सारे के सारे फौजी हो, सिपाही हो, किस चीज़ के? नामूस रिसालत के। और नामूस रिसालत का पहरेदार जिस मर्जी महाज पे हो, जिस मर्जी महाज पे हो, कुछ रैफलें बंदूकें पकड़ करके दुश्मन के सामने होते हैं, उनको असला देने वाली एक मखसूस कंपनी होती है, और अगर उन्हें असले की सपोर्ट न मिले तो वो जो दुश्मन के सामने खड़ा है, अगर सिपलाई कट जाए, सिपलाई लाइन कट जाए, तो जो महाज पर लड़ रहा है उसकी नाकामी के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा ही है ना? तो किसी को असले की ज़रूरत है महाज पे खड़े बैग से, किसी को किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो बाबे ने खैरात दी हमें इल्म और मालूमात की, ये वो असला है जिसे हर महाज पे ज़रूरत है, जिसकी वो दुश्मन के सामने खड़ा है तब भी उसे इस असले की ज़रूरत है। और अगर वो किसी खुफिया दुश्मन के सामने खड़ा है, उसको भी इस असले की ज़रूरत। और अगर कोई असला चलाना नहीं जानता, वो ज़ुबान से लतर लतर करना जानता है, उसे भी इस असले की ज़रूरत है। तो बहरहाल जो बाबे ने हमें वो असला दिया, कोशिश करता हूँ कि आपकी सप्लाई लाइन का कुछ हिस्सा मैं बन जाऊँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ताकि वो पहरेदारी में जो लज्जत अता करे, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करे, वो हमारा हिस्सा होगा। तिलावत की गई आया करीमा में अल्लाह का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सभी आप अहबाब तर्जमा इसका जानते हो। इस आया करीमा में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ रहमत, जिस पे हमने इसका मान और मफ़हूम समझाने की कोशिश करूँगा। और अहले इल्म जानते हैं कि रहमत मस्दर है, और मस्दर मबनी लिल फ़ैल भी होता है और मबनी लिल मफ़ूल भी होता है। यानी मस्दर कभी फ़ैल का माना देता है और कभी मफ़ूल का। तो यहाँ चूँकि हम शार्ट करते हैं गुफ्तगू को, यहाँ रहमत मस्दर जो है ये फ़ैल का माना दे रहा है। और जब फ़ैल का माना लेंगे तो यूँ फिर तर्जमा करेंगे कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत करने वाला बनाकर भेजा। और जो रहमत करने वाला होता है अरबी ज़ुबान में उसे राहिम कहते हैं। क्या? राहिम। अब आपने मेरे साथ साथ चलना है, कुछ आप बोलेंगे कुछ मैं बोलूँगा। और ये जितनी तवानाइयाँ हैं आपकी नारे वाली, बोलने वाली, जोश वाली, अभी संभाल के रखें। वो नकीब के हवाले करें, वो बगदादी साहब के हवाले आपने करनी है, ताकि आपकी तवानाइयाँ जो हैं वो ज़ाया ना हो। तो राहिम किसे कहते हैं? रहमत करने वाले को अरबी ज़ुबान में उसे राहिम कहते हैं। अच्छा भाई, कोई भी हस्ती, कोई भी वजूद, कोई भी ज़ात उस वक्त तक राहिम कहलाने के हकदार नहीं जब तक उस वजूद और हस्ती के अंदर चार चीज़ें बेअकवत न पाई जाए। चार चीज़ें जिस वजूद के अंदर, जिस हस्ती के अंदर इकट्ठी पाई जाएं तो वो राहिम कहला सकता है। उन चारों में से कोई एक शार्ट हो जाए, बाकी तीन पाई जाएं, ऐसी हस्ती को हम राहिम नहीं कहेंगे। अब मुख्तसर उनको हम याद कर लेते हैं। राहिम के लिए सबसे पहली शर्त यह है
कि वो जिंदा हो, इसलिए कि कोई भी मुर्दा जिंदों पर रहमत नहीं कर सकता। राहिम के लिए पहली शर्त क्या है? वो जिंदा हो। राहिम के लिए दूसरी शर्त यह है कि जिनके लिए वो रहमत बन करके आया है उनके करीब बसता हो, इसलिए कि दूर रहने वाले पर रहमत नहीं कर सकता। इसलिए मैं लाहौर में हूं, अल्लामा रिजवान साहब इधर पसरूर में हैं, मैं किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता हूं, गिर जाता हूं, और इन्हें कोई फ़ोन के ज़रिए इतला दे या मैं ही दे दूं तो ये कहें भाई चाचू जान 24 घंटे मेरा दिल आपके लिए धड़कता है और ये रहमत करना भी चाहते हैं, मेहरबानी करना भी चाहते हैं, मगर करूं क्या चाचू, मैं आपसे बड़े दूर फासले पर रहा, अभी इसी लम्हे इसी आन मैं आपकी ये मुसीबत, ये मुशक्क़त, ये तकलीफ़ दूर, तो ये मेरे लिए राहिम नहीं होंगे। राहिम कोई हस्ती तभी होगी कि वो हर लम्हा मेरे करीब रहे। तीसरी शर्त राहिम के लिए ज़रूरी ये है कि जिनके लिए वो रहमत बन करके आया है उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ उसके पास मौजूद भी हो और वो देने के इख्तियार भी रखता हो। कुल खजाने तो हों मगर देने के इख्तियार ना हो तब भी राहिम नहीं। देने के इख्तियार है मगर खजाना ही खाली है तब भी राहिम नहीं हो सकता। चौथी और आखिरी चीज, मैं जुबान से गूंगा हूं, अपने राहिम से कुछ मांग नहीं सकता, आंखों से अंधा हूं कि मेरी आंखों की ये जो पलकें हैं ये भी मेरा सहारा, राहिम से कुछ मांगने के लिए मेरा सहारा नहीं बन रही। हाथ दोनों कटे हैं, हाथों से भी अपने राहिम को इशारा नहीं कर सकता। पांव दोनों कटे हैं, चल करके राहिम के पास जा नहीं सकता। अब मेरे राहिम के लिए ज़रूरी ये है कि वो मेरे दिल की धड़कनों को पढ़ना जानता हो, ताकि मेरे दिल से जो हुक उठे बस वो उन धड़कनों को पढ़ पढ़ करके जिस चीज़ की मुझे हाजत है वो मुझे पेश। जिंदा। और आप ये जानते हैं दोनों आंखें ना हो, दोनों हाथ ना हो, दोनों पांव ना हो, इंसान जिंदा रह सकता है। अब राहिम के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी? चार। कौन कौन सी? राहिम का जिंदा होना जरूरी, नंबर 2 राहिब का करीम होना जरूरी, नंबर 3 राहिम का कुल खजाने रखना जरूरी और उसके पास इख्तियार भी मौजूद हो, नंबर 4 राहिम दिल की धड़कनों को पढ़ना जानता हो। अब आइए कुरान मजीद की आयत की तरफ। अल्लाह का कुरान ये कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लफ्ज़ हरफ़े वाव से लेकर के नून तक एक एक लफ्ज़ पे गौर करें। कहीं मेरे आका ने दावा नहीं किया ए दुनिया वालों अल्लाह ने मुझे रहमतल लिल आलमीन बना करके भेजा है। ये ऐलान मेरे रब का है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। और अगर ये ऐलान मेरे रब का है तो फिर सुन लो मेरा रब ऐलान ये कर रहा है। तफसीरी तर्जुमा इसका यूं बनेगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब हमने आपको हमेशा हमेशा के लिए जिंदा बनाकर भेजा, कुल खजाने आपको देकर भेजा, इख्तियार अता करके भेजा। महबूब जो आका के ले तो उसे भी देता है, जो ना आ सके दिल की धड़कनों को पढ़ करके देता है।
अच्छा भाई, ये जितने भी अब तक गुफ्तगू हुई है, हम समझ लेते हैं कि ये मेरी तरतीब, ये मेरी तमहीद सही, मगर ये तरतीब और तमहीद आप सुबह को दुकान पे जाएंगे, आप सुबह दफ्तर में जाएंगे, आप सुबह अपने अपने महाज पे जाएंगे काम करने के लिए, तो वहाँ बात छिड़ सकती है। चूंकि आप लोग पहरेदार हो ना, तो पहरेदार हर महाज पे होना चाहिए, दुकान पे भी पहरेदार हो, ठीक है। और अगर कोई ताश खेल रहे हो, वहाँ कोई छेड़ाखानी कर दे, तो वहाँ भी हमारा पहरेदार मौजूद होना चाहिए। तो ये फट्टे पे बात छिड़े, ये दुकान पे छिड़े, ये दफ्तर में छिड़े कि भाई रात आपके मौलवी साहब से सुन करके आए थे कि तुम्हारा नबी जो है वो ज़िंदा भी है, वो करीब भी है, वो कुल ख़जाने रखता भी है, दिल की धड़कनों को पढ़ना भी जानता है। भाई ये लिखा कहाँ है? आजकल मसला तो यही है ना, और हमारे लिए मुसीबत भी यही है। आज वहाबी के बच्चे से पूछ लो ना, और उसे एक दफ़ा कह दो कि बेटे ये रफ़ा दैन क्यों करते हो बार बार, ये ना किया करो, वो आपको 18 हदीसें सुना देगा। मसला सिर्फ मुसीबत हमारे यहाँ है कि बाबे को 90 साल हो जाते हैं, वो अपने उलमा को सुनते सुनते उसका भी वुज़ू ही नहीं सीधा होता, और वो भी सीधा कराने की कोई कोशिश करता है तो वो कहता है होना आ गया समझाने वास्ते सानू। तो भाई आजकल तो माहौल भी ये है, ज़रूरत भी है इस चीज़ की कि लफ्ज़ बोलने अगला कहे कहाँ लिखा है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, कोई सुबह को उठ करके आपसे पूछे कहाँ लिखा है तुम्हारा नबी जिंदा, तो फिर सीना तान करके धड़ल्ले के साथ, अगर आप ना मुझसे रिसालत के पहरेदार हैं तो फिर असला दे रहा हूं, ये कुरान में लिखा। कहाँ लिखा? कुरान में। अभी इख्तिसार के साथ एक दौर और गुजारते हैं, फिर आपकी तबीयत चाहेगी तो तफसील दे देंगे, वगरना कुरान मजीद तो ये ना कि जब हमारे उस्ताद मोहतरम क़िबला अब्दुस्तार सैदी साहब हमें कुछ पढ़ाने लगे तो फरमाते हैं भाई यहाँ तो हर लफ्ज़ के नीचे सैकड़ों शेर आराम फरमा है, सारे शेरों सब शेरों को उठाना है। जब जामे का आगाज़ करने लगे तो जामे के आगाज़ पे आपने फरमाया कि भाई सैकड़ों शेर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सब शेरों को उठा करके जाना है, ये कईयों को उठाना है, कईयों को नहीं उठाना, ये सबको सोए रहने थे, ऊपर ऊपर से गुजरें। तो एक दफ़ा ऊपर से गुजरते हैं, उसके बाद अगर शेरों को उठाना होगा तो आपके चेहरे आपकी तबीयतें मुझे बता देंगी। मेरा और आपका नबी राहिम बन के आया, और राहिम के लिए पहली शर्त यह है कि वो जिंदा हो। मेरा और आपका नबी जिंदा है, कहाँ लिखा? कुरान में। कहाँ? कुरान में। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, चूँकि इशारा करना है अभी, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व अंत। बाकी तकरीर आप सबसे सुनते रहते हैं कि जी पहले चेहरे भी बिगड़ जाते थे, कोई जुर्म करते थे, माथे पे लिखा जाता था, दरवाजे पे लिखा जाता था। बस ये सरकार की करम नवाजी, वो मौजूद हैं तो न चेहरे पे लिखा जा रहा है न दरवाजे पे लिखा जा रहा है। दूसरी शर्त राहिम के लिए, दूसरी शर्त क्या थी? कि वो करीब हो। मेरा और आपका नबी राहिम है, इसलिए दूसरी शर्त भी आप में मौजूद है कि मेरा और आपका नबी हम में से हर किसी के हर लम्हा करीब रहता है। कहाँ लिखा है? कुरान में। कहाँ लिखा? कुरान में। अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी जानों से ज्यादा करीब, ऐसा ही जानों से ज्यादा करीब।
अच्छा भाई, अब जब ये बात भी आप सुबह जा कर के अपने अपने महाज पे किसी के सामने करें, या कोई एजेंसी का बंदा यहां बैठा हो पहरेदारों की जासूसी करने के लिए, तो वही सुबह आपको पकड़ ले, भाई तुम्हारे मौलवी ने यह कहा कि नबी राहिम बन करके आया, राहिम के लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदा हो, तुम्हारा नबी ज़िंदा भी है, तुम्हारा नबी करीब भी है, तो फिर दिखाओ। दिखाई क्यों नहीं देता? वो नज़र क्यों नहीं आता? जो ज़िंदा भी हो, करीब भी हो, तो उसे नज़र आना चाहिए ना, नज़र आना चाहिए ना। इसके दो जवाब हैं, एक इल्ज़ामी और एक तहकीकी। इल्ज़ामी जवाब तो ये होता है कि जिस तरह की पहेली में किसी ने आपको डाला ना, यानी पंजाबी में कहते हैं ना, जिस तरह की अडावनी किसी ने पाई है ना जी, तुम भी उदा की अडावनी गत दियो। ठीक है, तो इल्ज़ामी जवाब तो ये कि जो आपसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा नबी ज़िंदा भी है, तुम्हारा नबी करीब भी है, तो बताओ फिर वो नज़र क्यों नहीं आता? उससे ये कहें कि आप ये तो मानते हैं ना, और यकीनन वो मानता है कि अल्लाह ज़िंदा है, हुवल हय्युल क़य्यूम, वो ज़िंदा है और वो करीब भी है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ज़िंदा भी और अल्लाह करीब भी। उसे ये कहो कि भाई तुम खुदा दिखा दो, हम मुस्तफ़ा दिखा देते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सारी ज़िंदगी लाख मर्तबा जम करके आ जाए, वो सारी ज़िंदगी सौ जतन करता फिरे, वो खुदा नहीं दिखा सकेगा, तो तुमसे मुस्तफ़ा देखना का मुतालबा भी छोड़ देगा। वो खुदा नहीं दिखा सकेगा तो तुमसे मुस्तफ़ा देखने का मुतालबा भी नहीं करेगा। इस महाज पे जंग लड़नी है ना, लड़नी है ना। और दुश्मन लाजमी नहीं कि वो इंडिया में बैठा हो, दुश्मन आपके हमसाई मस्जिद में बैठा है, दाएं भी है, बाएं भी है, सामने भी है, पीछे भी है। तो हजरत, मगर हम पहेलियों वाले लोग नहीं, और पहेलियों में छोड़ करके भी नहीं जाएंगे, ताकीकी जवाब दे करके जाएंगे। हमको बेमुर्शदे हैं, मुर्शद वाले हैं और साइयों वाले हैं। हजरत, ये तो उस बाबे का फैज़ है जिस बाबे ने सैकड़ों साल सरकार के नाम पर खाने वालों को अयां कर दिया और बताया कि ये पहरेदार नहीं, ये अपनों के अंदर वो छुपे हुए हैं। तो जब वो पहेलियों में हमें छोड़ करके नहीं गया, वो तो 2 + 2 की तरह हर बात 2 टोक करके गया, तो हम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहेलियों में नहीं छोड़ेंगे आपको। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिपराई लाइन पूरी करके दे करके जाएंगे। ताकीकी जवाब ये है कि आपने किसी भी चीज़ को देखना हो, कोई भी चीज़, जब आप इन आँखों से देखना चाहेंगे तो उसके लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं। इन आँखों से जब आप किसी चीज़ को भी देखना चाहें, उसका कानून कुलिया और कायदा ये है कि उस चीज़ को आप इन आँखों से कुछ फासले पर रखेंगे तो ये चीज़ नज़र आएगी। और अगर फासला मिटाते चले जाएंगे, जितना उस चीज़ को आपकी आँखों का कुर्ब मिलता चला जाएगा, उतनी ही वो चीज़ नज़र से ओझल होती चली जाएगी। आप सुबह को कुरान मजीद पढ़ते हुए, अखबार पढ़ते हुए, रिसाला पढ़ते हुए, किताब पढ़ते हुए तजर्बा कर लेना कि कुरान को फासले पर रखेंगे, उसके हुरूफ नज़र आएंगे, लाइनें नज़र आएंगी, पढ़ेंगे, और जब आँखों के ऊपर रख लेंगे तो वो चीज़
अभी बैठे बैठे भी कोई भी चीज़ लेकर के आप मोबाइल ले लें, मेरी तरफ से तो इजाज़त है जेब में रखना, बेशक ना रखें, निकाल लें, फासले पर रखें, हर चीज़ उसके अंदर नज़र आएगी। और उसी मोबाइल को आंखों के साथ लगा लें तो वो स्क्रीन जितनी मर्जी रोशन आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। इसलिए कि इन आंखों से उस चीज़ को कुर्ब हो चुका। अब आइए इस उसूल के तहत अल्लाह की ज़ात कहाँ बसती है? अभी भूल गए, 1 मिनट में। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब, अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब। नहनु अक़रबु इलैहि, अल्लाह शार अक़रब, इसमें तफजील कसेगा, हम तो अभी वो छेड़ ही नहीं ना रहे, बाकी अभी सरसरी गुफ्तगू है। अक़रबु, अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब। अब आप में से हर बंदा अपनी ज़रा शारक पे उंगली रखे, रखो ज़रा उंगली, मैं भी रख लेता हूँ। आप जी जी जी, ये मेरी शारक आपको नज़र आ रही है और आपकी मुझे नज़र आ रही है। आपकी शारक मुझे इसलिए नज़र आ रही है कि मेरे आंखों से कुछ फासले पर, और मेरी शारक आपको इसलिए नज़र आ रही है कि मेरी शारक आपकी आंखों से कुछ फासले पर। अब ऐसा करें, तजुर्बा करते हैं, आप में से हर बंदा अपनी शारक को देखे ज़रा, कोशिश करो, कोशिश करो, और एक मर्तबा कोशिश करो जी, नहीं नजर आते? अरे फिर इनकारी कर दो कि खुदा की जात ही नहीं। भाई वो जिंदा भी है, वो करीब भी है, और शारक से ज्यादा करीब नजर नहीं आती, है ही नहीं। है जुर्रत, है जुर्रत इनकार की? अरे शारक जब आप इन आंखों से नहीं देख पाते तो जो शारक से भी आगे बसता है वो कैसे नजर आएगा? वो कैसे नजर आएगा? वो कैसे नजर आएगा? अरे बात यहां नहीं खत्म हुई अभी। अल्लाह शारक से ज्यादा करीब और मेरा मुस्तफ़ा जानों से ज्यादा करीब। शारक से करीब जो बसता है वो फिर कुछ फासले पर है, इधर फिर कुछ फासला है, और अनफुसिहिम, इधर मेरे रब ने सारे फासले मिटा दिए। वो यूं तजर्बा आप लोग करते हो रोज़ाना की बुनियाद पे, सुबह कसाई के फट्टे पे चले जाना, नहीं तो कुर्बानी के मौके पे जानवर ज़िबा करते हो ना, जब शारक कट जाती है, शारक कट जाती है तो वो जिस जानवर को आपने ज़िबा किया है उसका तड़पना कुछ होता है कि नहीं? होता है। तो किसी चीज़ का हरकत में रहना उसकी ज़िंदगी की अलामत है या मर जाने की अलामत है? ज़िंदगी की ना। तो शारक कट जाए ज़िंदगी फिर बाकी रहती है, और जान निकल जाए तो ज़िंदगी नहीं रहती। अरे मेरा खुदा फिर कुछ फासले पर, वो खुदा आप इन आंखों से जब शारक नहीं देख सकते तो खुदा उससे आगे रहता है, वो नजर नहीं आता, तो जो उससे भी आगे बसता है वो कैसे दिखाई देगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बस चौथी और आखिरी शर्त रहम के लिए ये थी कि वो दिल की धड़कनों को पढ़ना जानता हो। अब चूंकि मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है, इशारा भी हो चुका है, और ये सरसरी गुफ्तगू भी अभी मुकम्मल नहीं हुई, शेर अभी रहते हैं, लेकिन यहाँ अब मैं एक हदीस आपके सामने, और वो भी अरबी नहीं पढ़ूंगा चूँकि वक्त भी, और इशारा करूँगा और बिल्कुल मुख्तसर। आप लोगों ने ये सैकड़ों मरतबा सुन रखी है हदीस मुबारक कि हज़रत जाबिर ने मेरे आका की दावत की ना, और मेरे आका दावत पर जब तशरीफ़ लाए तो आने से पहले हज़रत जाबिर ने सरकार की दावत के लिए बकरी ज़िबा की। ठीक है ना जी?
और बकरी जब ज़िबा की तो आपके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा देख रहा था। जब वो बकरी ज़िबा करके गोश्त वगैरह अपनी बीवी को दे करके आप सामान लेने के लिए बाज़ार की ओर सौदा सलब लेने के लिए चले गए, तो पीछे से बड़ा भाई छोटे भाई से पूछता है, भाई आपको पता है बकरा ज़िबा कैसे करते हैं? उसने कहा मुझे नहीं पता। अब्बा ने बकरा ज़िबा कैसे किया था? उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा मैं बताता हूँ अब्बा ने बकरा ज़िबा कैसे किया। छोटे भाई को लिटाया, छुरी चलाई, छुरी चल गई, उसने अपना काम करना था सो कर दिया, बट बच्चे का गला कटा, वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब बड़े भाई ने सोचा कि अब्बा जान आएंगे, पता चलेगा, डांट डपट करेंगे। उसने ऊपर से छलांग लगाई, वो भी दुनिया से चला गया। अब जब वो सौदा सलफ लेकर के हज़रत जाबिर आते हैं घर में, तो हज़रत जाबिर की बीवी बताती है कि घर में तो ये मामला हो चुका है। हज़रत जाबिर बीवी से कह रहे हैं कि सरकार पहली मर्तबा हमारे घर में कदम रंजा फरमा रहे हैं, पहली मर्तबा आपकी दावत में कोई कमी ना आए और हशाश बशाश चेहरे के साथ आपने इस्तकबाल करना है, पता न चले सरकार को, न तेरे चेहरे से न कहीं से, पता न चले। अब वो बीवी, वो भी सहाबिया थी, वो भी सहाबिया थी। बीवी कहती है तुम मुझे न समझा, अपने दिल को समझा। मैंने तो अंदर रहना है, सरकार के सामने तो तूने होना है, कहीं तेरे चेहरे के आसार न बता दें कि हमारे घर में ये हो गया। अब ये एक दूसरे को पक्का कर रहे हैं कि सरकार को पता न चले, सरकार को पता चलने नहीं देना। उनके ऊपर कपड़ा डाला कि सरकार की दावत कर लें, जब सरकार चले जाएंगे वापस तो फिर इनका वो कफन दफन सारा मामला तजीज़ तकफीन सब बाद में कर लेंगे। अब जब मेरे आका जलवा फरोज हुए साहबा के साथ, दस्तरखान लग गया, खाने सज गए, और जब खाने सज गए मेरे आका फरमा रहे हैं जाबिर बच्चे कहाँ हैं, बुलाइए। हजरत जाबिर अर्ज़ करते हैं आका आप तनावुल कीजिए, आप शुरू कीजिए, बस आते ही होंगे कहीं, आप शुरू कीजिए। फिर मेरे आका फरमाते हैं जाबिर आवाज़ दें बच्चों को, बच्चों के साथ मिल करके खाना खाएंगे। हजरत जाबिर फिर अर्ज़ करते हैं आका आप शुरू कीजिए, बस आप शुरू करें। मेरे आका फरमाते हैं जाबिर सुन, मेरे रब ने मुझे रहमत लिल आलमीन बना करके भेजा है, मेरे आने से घरों में रहमतें आती हैं, ज़ामतें नहीं आती। जाबिर तू आवाज़ दे, बच्चे आएंगे। अरे जाबिर आवाज़ आता है, अल्लाह बच्चों को जिंदगी अता करता है, बच्चे जिंदा होकर के दस्तरखान पे आते हैं। ये तो सारा मामला। आपसे मेरा सवाल ये कि मेरे आका को किसने बताया कि ये हो चुका? अरे इधर तो एक दूसरे को पक्का कर रहे थे कि आका को पता ना चले, मेरे आका को किसने बताया? अरे हो राहिम, और वो दिल की धड़कनों को पढ़ना ना जानता हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ की तौफीक अता करे।